नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। हम देखते हैं कि गाड़ी मोटर इनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन होता है, लेकिन जब हम अग्नि में औषधि द्रव्य और घी डालते हैं तो 1 ग्राम घी लगभग 1864 ml ऑक्सीजन निकालता है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन। प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ हवन करने की परंपरा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण शुद्ध करने की बात कही जाती है, बल्कि इससे जीवाणुओं का, विषाणुओं का नाश होता है और हम संक्रमण से भी बचे रहते हैं। इस विषय पर अनेकों रिसर्च भी किए गए हैं और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हवन यज्ञ लाभप्रद है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के साथ उन्हें हवन यज्ञ और योग प्राणायाम के प्रति जागरूक करने के लिए पतंजलि योग परिवार जगदलपुर द्वारा जैन वाटिका में संचालित योग प्राणायाम शिविर में औषधि युक्त हवन सामग्री से हवन यज्ञ करने की विधि बताई गई और उसके लाभ के बारे में भी बताया गया। अग्नि, तो उसके पीछे क्या है, विज्ञान क्या है, एंटी कैंसर है। फिर आप उसको होम हवन के उपयोग में आने वाली पवित्र वृक्षों की लकड़ियां, जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, कपूर, इनके जलने से वातावरण पवित्र हो जाता है और शरीर के भीतर निश्चित मात्रा में इसके धुएं के जाने से बहुत सी बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। इस बारे में पतंजलि योग समिति हरिद्वार से आए स्वामी जी ने जानकारियां दी। देखिए, यज्ञ एक बहुत बड़ी विधा है, परंपरा के साथ साथ एक चिकित्सा भी है। और ये जब से मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से हमारे साथ ऋषियों ने इसको एक परंपरा के रूप में इसको जोड़ा गया है और तभी से हम ये हवन करते आ रहे हैं। और इसीलिए हम इसमें मंत्र जो बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, उसमें ये गिनती दोहराते हैं प्रतिदिन कि हम कितने वर्षों से कर रहे हैं। तो इसके लिए संकल्प पाठ हम बोलते हैं 1,96,08,53,122 वर्ष हो चुके हैं। इतने समय से हम ये हवन करते आ रहे हैं। अब जो विज्ञान पक्ष है, चूँकि ऋषियों को पता था कि हम निरंतर जो पंच महाभूतों का उपयोग ले रहे हैं, तो उससे हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उससे जो वातावरण है वो अशुद्ध होता है। तो उसको शुद्ध कैसे बनाए प्रकृति, मदर नेचर को, तो उसके लिए इस यज्ञ को हमारे साथ जोड़ा गया है। और हम इस समय आधुनिक दुनिया में भी रिसर्च में ये पाया कि जब हम हवन करते हैं तो उससे अलग अलग ऐसे फाइटोकेमिकल्स निकलते हैं, उसमें आयंस निकलते हैं, एन आयन, उसमें एनर्जी, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड गैसेज निकलती हैं। तो हवन में जब हम बैठकर इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उससे जो है तुरंत, क्योंकि एक सिद्धांत है कि किसी भी दवाई को, मेडिसिन को आपको अपने शरीर में तुरंत पहुंचाना है तो एक ही माध्यम है, वो है हवा। तो जब हम हवन करते हैं तो हवन से हम हवा तैयार करते हैं, मेडिसिनल जो एयर तैयार करते हैं, उसमें बैठकर जब हम प्राणायाम करते हैं तो तुरंत वो सब जो दवाई है वो हवा में घुलकर हमारे अंदर जाकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से डिजीज़ है, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो या अलग अलग और जो क्रोनिक डिजीज़ हो, तो उनको तुरंत ट्रिक करने का, किल करने का सामर्थ्य इस हवन जो औषधि वायु है उसमें है। मैं पतंजलि के जिला प्रभारी सीमा मौर्य हूँ। मैं आज 11 साल से जुड़ी हूँ और मैं कई जगह शिविर भी ली हूँ और मेरे को खुद को बहुत ही फ़ायदा हुआ। मेरे को भी फ़िलहाल हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था बीच में कोरोना काल में, मगर मैं उसके बाद जब मेरे को वो तो लग चुका है, ऐसी बात नहीं, स्टंट तो लग चुका है, मगर मेरे को इसी से ही बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस बारे में और जानकारियां देते हुए पतंजलि योग परिवार के राज्य प्रभारी डॉक्टर मनोज पानीग्राही ने रोगानुसार किस प्रकार से यज्ञ करके रोग को भगाया जा सकता है, किन औषधि द्रव्यों का प्रयोग करके हम किन किन प्रकार के रोगों का शमन कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में पूज्य महाराज जी के निर्देशन में अभी कोरोना के दौरान पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मिलकर के कुछ औषधि द्रव्य बनाए, जिनका नाम आगे यह मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुआ यह रिसर्च, जिसपे जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं, जो रोग कारक हैं, वो औषधि द्रव्यों के हवन करने से अग्नि उसे कई गुना होकर के सूक्ष्म करके ये वातावरण फैलाती है, जिससे एनायन बढ़ते हैं और एनायन जहाँ होंगे तो वहाँ पर रोग का
और रोग को पैदा करने वाले उनका शमन हो जाता है। तो इस प्रकार से यह यज्ञ थेरेपी है जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा में सदियों से चली आई है। हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यज्ञ करते हैं और यज्ञ की यह अनंत महिमा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य यह 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम लगभग 133 लोगों को यहाँ योग प्रशिक्षक बना रहे हैं, जिनके माध्यम से अब पूरे छत्तीसगढ़ के और इस बस्तर के हर एक क्षेत्र में जाकर के घर घर तक योग को और यज्ञ को हम पहुंचाने के संकल्प के साथ यह आज का आयोजन किया है। पतंजलि में इस पे रिसर्च हुआ कि जो हम देखते हैं कि गाड़ी मोटर इनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन होता है, लेकिन जब हम अग्नि में औषधि द्रव्य और घी डालते हैं तो 1 ग्राम घी लगभग 1864 ml ऑक्सीजन निकालता है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन। तो यह वातावरण के प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का सशक्त और सहज और वैज्ञानिक पूर्णतः वैज्ञानिक माध्यम है। हवन यज्ञ न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहद लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियां भी हवन यज्ञ के करने से दूर रहती हैं और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलने की बात कही जाती है। मानसिक शांति तो इससे मिलती ही है। न केवल बस्तर अंचल बल्कि राज्य और देश की खबरों को देखते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें टास्क न्यूज़।